वेलकम ट्रेडर्स। तो आज है अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 2। ओके, दिस इज़ डे नंबर 2। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ हमारा ट्रेड प्लान होता है, कहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, क्या हम बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, वो मार्केट का स्ट्रक्चर देख करके हमें समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने BTC में ट्रेड लिया था, जो कि हमारा लॉस ट्रेड था, वो लूजिंग ट्रेड था एक। उसमें हमने ये नोटिस किया कि जो चार्जेस हैं वो थोड़ा सा हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाले जो ट्रेड में हमने चार्जेस करीब दिया $3.6 का, ठीक है, विच इज़ अ क्वाइट हाई आई वुड से फॉर मी। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अब से जो मैक्सिमम ट्रेड है वो हम इथेरियम में प्लान करेंगे, क्योंकि इथेरियम का भी करंट प्राइस जो है वो अराउंड $3000 चल रहा है। इसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं वो स्मॉल होंगे। ओके, और इसी वजह से हमें चार्जेस भी कम पे करने पड़ेंगे। ये जो लास्ट ट्रेड में जो हमने $3.6 का चार्ज पे किया था, अगर यही ट्रेड इथेरियम में होता तो मे भी हमें $1.5 में ही काम चल जाता, हमें इतना ही चार्ज पे करना पड़ता। ठीक है, तो अब की से जो भी हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वो इथेरियम में प्लान करेंगे और 50 लॉट से इथेरियम में हम ट्रेड लेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और मैं फटाफट एसएल और टारगेट लगा लेता हूँ। ये हमारा एसएल, ये रहा टारगेट। ओके, सो 21 पॉइंट का हमने टारगेट लगाया है और समवेयर अराउंड 9.25 का हमने एसएल लगाया है। अब मैं लगा लेता हूँ अपना ये जो प्राइस रेंज है, ये मैं चेक करता हूँ, सेंटर विच इज़ 50% ऑफ आवर टारगेट प्राइस। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो लाइन है मैंने ड्रॉ किया है 3114 पे, तो जो कि अपना 50% ऑफ द टारगेट है। तो अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हम अपने एसएल को सीटीसी पे ट्रेल कर लेंगे, जो कि हमने डिसाइड किया था। तो ट्रेड हमारा लग चुका है, हमने एसएल और टारगेट लगा दिया है। अब देखते हैं कि अपना एसएल हिट होता है या फिर टारगेट आता है। और मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि जो हमारा सेटअप बना था वो कैसे बना था। 1 सेकेंड। इस कैंडल को देखो, ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। तो जितने भी यहाँ पर सेलर्स आए थे, उसके बाद उन सारे सेलर्स को बायर ने ओवर पावर कर दिया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। तो यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री हुई और जस्ट 1:2 का यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन पे फॉलो हो रहा है और एक ऊपर साइड से भी ट्रेंड लाइन फॉलो हुआ। तो मार्केट ने पहले इस स्ट्रक्चर को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ऊपर की साइड और फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके वापस ऊपर साइड निकलने की ट्राई कर रहा है मार्केट। ये अपना 50% ऑफ द टीपी है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे और जैसे ही अगर 50% ऑफ द टीपी आता है हम अपने एसएल को ट्रेल करके सीटीसी पे ला देंगे, ताकि ये ट्रेड हमारा रिस्क फ्री बन सके। ओके, और हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच करना है यहाँ पे। अभी 0.75 USD का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, वेट करते हैं कि टारगेट कब आता है या फिर फर्स्ट टीपी, आई मीन ये जो 3114 का जो लेवल है वो कब आता है। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है मार्केट और ये जो लास्ट वाली कैंडल है उसमें तो एक अच्छा इसने बुलिश बड़ी कैंडल फॉर्म की है। देखते हैं अगर यहाँ से कुछ मोमेंटम अपसाइड की तरफ आए तो वेल एंड गुड होगा। ओके ठीक है, मोमेंटम तो आ रहा है, तो देखना होगा कि क्या ये येलो लाइन को टच करती है या फिर नहीं। ओके ओके, 3112.13 अभी तो इसने टच नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा मिस किया। अगर इसका मैं हाई चेक करूँ तो विच इज़ 3113.6 और हमने लाइन ड्रॉ किया है 3114.1। वापस वो रिवर्स हो गई वहाँ से। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे और मैं जो ये अपना सेंटर लाइन है इसको मैं कुछ अब छेड़छाड़ नहीं करूँगा, कुछ भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। अगर वो एक टिक से भी अगर छूट गया तो वो छूट गया, मैं उसको ऐसे कंसिडर करूँगा। मिडिल लाइन को मैं एसएल को तभी ट्रेल करूँगा जब प्राइस इस मिडिल येलो लाइन को ब्रीच करती है, तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ एसएल को ट्रेल करने में। अदरवाइज़ मैं इसे एसएल को एज इट इज़ रखने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आई, बट अपना एसएल हिट नहीं हुआ और उसके बाद फिर से एक उसने अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम कंटिन्यू किया है।
तो देखना ज़रूरी होगा कि क्या इस टाइम ये अपने सेंटर लाइन को ब्रीच करता है या नहीं। अगर ब्रीच करता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल मैं अपने एसएल को ट्रेल करके सीटीसी पे ले आऊँगा। तो अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, तो मैं अभी वेट नहीं करूँगा, मैं अभी अपना टर्मिनल क्लोज़ करने जा रहा हूँ और मैं इस ट्रेड को एज़ इट इज़ छोड़ दूँगा। अब कल मॉर्निंग में मैं चेक करूँगा कि ये ट्रेड का क्या हुआ, या तो अगर अपना टारगेट आना होगा तो टारगेट आएगा, या फिर एसएल आना होगा तो एसएल आएगा। तो चलो देखते हैं कल मॉर्निंग में ये क्या ट्रेड, ये कैसा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो कल जो हमने इथेरियम में अपना ट्रेड लिया था उसमें आप देख सकते हो कि अपना टारगेट हिट हो चुका है। अगर मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में लेके चलूँ तो यहाँ पे देखो कि हमने 50 लॉट्स में बाई ऑर्डर प्लेस किया था, और जो हमें प्राइस मिला था वो 3104 का प्राइस हमें, जो कि ये लेवल है, इस लेवल पे हमारी एंट्री हुई थी। और यहाँ पे अगर आप टाइम देखो तो कल 3 जनवरी थी, तो लगभग 6:52 PM पे ये ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ था। उसके बाद यहाँ से देखो मार्केट ऊपर भी गई, और ये वाला जो लेवल था, ये वाला, ये सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ किया था जो अपना 50% ऑफ टीपी था उसके लिए। तो अब देखोगे कि ये जो कैंडल है इसने इस वाली लाइन को ब्रीच नहीं किया है, तो इसीलिए मेरा जो स्टॉप लॉस था वो एज़ इट इज़ यहाँ पे था, मैंने उसको ट्रेल करके सीटीसी पे नहीं लाया था अकॉर्डिंग टू द रूल। उसके बाद देखोगे कि यहाँ से वो वापस नीचे आई, नीचे आकर के थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, और टूवर्ड्स धीरे 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 वो ऊपर की तरफ जाने लगी। ठीक है, इस जोन पे कहीं अपना टीपी, जो फर्स्ट टीपी था विच इज़ 50% ऑफ द टीपी, वो हिट हुआ। तो अगर मैं एसएल को ट्रेल भी करता तो मैं यहाँ से ला करके इस लेवल पे ट्रेल करता। ठीक है, तो उसके बाद भी अपना एसएल हिट नहीं होता। ओके, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा कर के अपना टारगेट दे दिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 50 जो लॉट है वो क्लोज सेल हुआ है, और ब्रैकेट टीपी ऑर्डर अपना फिल हुआ है। तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ ये 312.3125 पे, और एग्जीक्यूशन हुआ है 3127 पे। और ये देखो ट्रिगर कब हुआ, ये हुआ 4 तारीख को मॉर्निंग में 3:02 AM पे। ओके, तो लगभग करीब ये काफ़ी लंबा लॉन्ग ट्रेड रहा अपना। ओके, तो मैंने इस शीट को अपडेट कर दिया है। तो आज 3 तारीख था, 3 तारीख पे हमने ये ट्रेड लिया था, और इथेरियम में लिया हमने, लॉन्ग का ट्रेड लिया। हमारी जो एंट्री हुई वो 3104 पे, और हमारे एग्जिट जो हुई 3127.55 पे। तो ये हमारे 23.55 नेट पिप्स मिला। इस ट्रेड में चार्जेस हमने पे किया, देखो 1.28, इसमें नेट पिप्स हमने इतने कवर किए 23.55। इसमें देखो आप चार्जेस लगा सिर्फ $1.28 का, विच इज़ हाफ ऑफ $3। ओके, और ये हुआ इसलिए क्योंकि इथेरियम का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू BTC। तो यहाँ पे FNL हमारा बना $11.78, और आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द चार्जेस, हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ $10.5 का। तो ये शीट को मैंने अपडेट कर दिया। 2 तारीख को अपना कोई ट्रेड बना नहीं था, तो इसलिए ये ब्लैंक है। 3 तारीख को हमारा ट्रेड बना, और ये शीट मैंने अपडेट कर दिया है। अब देखते हैं कल मंडे को, संडे को 4 को हमारा कोई ट्रेड बनता है या फिर नहीं। जो भी होगा मैं इस शीट में उसको अपडेट कर दूंगा, और इस शीट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।